3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, पीटीआई और इत्तेहादी बीएपी को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीएस 88 मलीर में पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 24,261 वोट लेकर कामयाब। तहरीक लब्बैक के काशिफ शाह 6,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीएस 43 सांगड़ में पीपल्स पार्टी के जाम शबीर 48,697 वोट लेकर जीत गए। पीटीआई के उम्मीदवार 7,173 वोट ले सके। बीबी 20 पशीन में जेयूआई के अजीजुल्लाह 16,000 वोट लेकर जीत गए। सेनेट इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों, तजवीज़ और तायद कुरिंदगान की तलबी। रिटर्निंग अफसर को उम्मीदवारों से मुतल्लिक़ नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मौसूल। उधर तहरीक इंसाफ ने यूसुफ गिलानी के कागजात चैलेंज कर दिए, हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम। चाहते हैं अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले वोट की कीमत ना लगाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान से गुफ्तगू, कहा पहली बार सही मायनों में शफाफ इंतखाबात के लिए कदम उठाया गया। करप्शन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, अदालती फैसला सबको मानना होगा। इमरान खान का फैसल वावडा पर एतमाद का इजहार, सेनेट टिकट देने का फैसला बरकरार। कहते हैं फैसल वावडा की पार्टी के लिए खिदमत है। उम्मीद है हुकूमत की डूबती कश्ती बचाने के लिए पूरी अदलिया की साख दाव पर नहीं लगाई जाएगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा आइन की वाज़ेह शक होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और अदलिया के लिए बड़ा अलमिया होगा। इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे आर्टिकल 226 पर अमल के पाबंद हैं। आइन में वाज़ेह है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली पर गौर। गिलानी ने कहा कि वो जमहूरियत और जमहूरी क़ुव्वतों के उम्मीदवार हैं। उम्मीद है कि सेनेट इंतखाबात में जमहूरियत पसंद तमाम अरकान कौमी असम्बली उन्हें वोट देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इलेक्शन में 39 वोटों से हारेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बता दिया। प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा कि PDM ने गिलानी को खड़ा करके जुआ खेला है। ओपोजिशन ने खुफिया वोटिंग के लिए बच्चों की तरह जिद की। अगर किसी पार्टी को उसके वोटों से ज्यादा सीटें मिली तो सवाल उठेगा। मरियम नवाज को पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च करके अपनी सियासत का शौक पूरा कर लें। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटियां से शामकोट तक बंद। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात और सरगोधा में धुंध का राज। पतोकी, रिनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल और चीचा वतनी में भी धुंध। इकबाल नगर, मियां चन्नू और खानेवाल में हद निगाह इंतहाई कम। अमेरिका की सऊदी अरब से मुतल्लिक़ पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। बाइडेन इंतज़ामिया का बाहमी ताल्लुकात में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का किरदार कम करने का इंदिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी कर रहे हैं। अमरीकी सदर वली अहद के बजाय सऊदी फरमारवा शाह सलमान के साथ सिफारतकारी करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा मिस्र में अहम मसरूफियात। मारूफ कंपनी अल सवेदी इलेक्ट्रिक के सरबराह अहमद अल सवेदी से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। अल सवेदी कंपनी का पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंदिया। शाह महमूद 2 रोज़ा दौरे पे मिस्री हममनसब और दीगर शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। आलमी मालियाती फंड ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम बहाल। तौसीई फंड की तीसरी किस्त पर मामलात तय।
IMF 6 अरब की तीसरी किस्त में से $50 करोड़ देगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लाहात में पेशरफ्त दिखाई, कई अहदाफ हासिल कर लिए, करंट अकाउंट और तरसीलात ज़र बढ़ गई, शरह नमू 1.5% होने का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेज और कौम की कुर्बानियों का समय, कबायली अजला में क़याम अमन के बाद तरक्की और खुशहाली का सफ़र। जनूबी वज़ीरिस्तान में 3G और 4G सर्विस का आगाज़, इंटरनेट सर्विसेज के आगाज़ से अवाम में खुशी की लहर। देरीना मुतालबा पूरा होने पर कबायली अवाम का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। PSL 6 टिकट आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। टिकट्स की कीमतों और तमाशाइयों के लिए प्रोटोकॉल्स का ऐलान। लाहौर और कराची स्टेडियम्स के VIP, प्रीमियम, फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स फैमिलीज के लिए मुख्तस। दूसरी जानिब वेस्ट इंडियन स्टार क्रिस गेल भी PSL में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। गेल कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर आपको देंगे 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के मुतालिक। PTI और इत्तेहादी BAP को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PS88 मलिक कराची में पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 24,261 वोट लेकर कामयाब रहे। तहरीक लब्बैक के काशिफ शाह 6,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और PS43 सांगढ़ में पीपल्स पार्टी के जाम शबीर 48,697 वोट लेकर जीत गए हैं। PTI के उम्मीदवार 7,173 वोट ले सके और BB20 पशीन में JUI के अजीजुल्लाह बलोच ने मैदान मार लिया है। 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के मुताल्लिक़ आपको आगाह कर रहे हैं। और अहम खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ ने PDM के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए हैं। PTI उम्मीदवार फरीद रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कागजात नामजदगी में तौहीन अदालत केस में सज़ा याफ्ते होने का जिक्र नहीं किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी आर्टिकल 62 के मयार पर पूरा नहीं उतरते, वो अच्छी शोहरत के हामिल नहीं हैं, इसीलिए यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं का सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली पर गौर। गिलानी ने कहा कि वो जमहूरियत और जमहूरी क़ुव्वतों के उम्मीदवार हैं। उम्मीद है कि सेनेट इंतखाबात में जमहूरियत पसंद तमाम अरकान कौमी असम्बली उन्हें वोट देंगे।